एज लिमिट है तो उसको गवाना नहीं चाहिए। एनडीए से बड़ी कोई चीज आपको मिल नहीं सकती। आखिरी मौका है, इसको दबोच लो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मैं हूं आपका राहुल धाकड़ और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप 11th में हैं या 12th में, तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भले ही आपका ड्रॉप लेने का टाइम नहीं आया है, बट आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में एनडीए नहीं निकलता है तो उसके बाद क्या करना है। और अगर आप 12th भी पास हो चुके हैं और अगर आपका अभी तक एनडीए नहीं निकला है, अगर अभी भी आपके पास एज लिमिट का मौका है, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आती है कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नेशनल डिफेंस एकेडमी एक ऐसी सर्विस है जो कि दुनिया की किसी भी सर्विस से बहुत ऊपर है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि जो इंसान देश के लिए सरहद पर खड़ा होता है, उससे ऊंचा मेरे लिए कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं मतलब कोई भी नहीं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी रहती है बच्चे के दिमाग में कि सर, मेरा इस बार अटेम्प्ट नहीं निकला, क्या मैं अगले अटेम्प्ट के लिए ड्रॉप ले लूं? तो मैं आपको बता दूं, ड्रॉप लेने की आपको जरूरत ही नहीं है। किसी भी स्थिति में जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, इसके बारे में प्रैक्टिकल आंसर दूंगा। इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कुछ चीज मेरी आपको ऐसी लगे जो आपको पसंद ना आए, लेकिन वो जीवन की सच्चाई है, इसलिए शेयर कर रहा हूं, क्योंकि आप मेरे छोटे भाई बहन हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या आपके लिए आने वाले समय में बेस्ट है। अगर आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं, अंडर ग्रेड कोई सा भी कोर्स, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, कोई सा भी एग्जाम आप करना चाह रहे हैं, कोई सा भी कोर्स आप करना चाह रहे हैं, तो देखिए, बीएससी, बीकॉम, बीए, इन सब में तो आपको ड्रॉप लेने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि बताऊं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लो, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लो, आपके एग्जाम होने वाले हैं एडमिशन के 4 महीने बाद, पहली चीज। अब उसमें आप लोग इतना ध्यान तो दे सकते हो कि भले ही कॉलेज लाइफ बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग होती है, फर्स्ट ईयर में आपको एंजॉय करना होता है, फैसिनेटिंग इतनी सारी चीजें रहती हैं, नए नए फ्रेंड्स रहते हैं, नया माहौल रहता है, आपको एंजॉय करना रहता है। लेकिन अगर आप लोगों ने ये जो एंजॉयमेंट थोड़ा अवॉइड करके अपनी एनडी की तैयारी को आगे कर दिया, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट हो जाता है। कॉलेज को नहीं छोड़ना है। ड्रॉप लेने के कारण हर साल कई लाख बच्चे आपसे आगे पहुंच जाते हैं। अब इससे क्या होता है कि आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि यार, जो मेरे साथ था वो इतने आगे पहुंच चुका है, और कहीं अनफॉर्चुनेटली आपका एग्जाम ना क्लियर हो, तब तो ये बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है। इसीलिए आप लोगों को सिर्फ एक चीज की कुर्बानी देनी है, जो कि ऑफिसर बनने के लिए आप दे सकते हैं। वो है कि जो ये फर्स्ट ईयर का जो फैसिनेटिंग माहौल होता है, उसको थोड़ा अवॉइड करें और अपना पूरा ध्यान अपनी एनडीए की तैयारी में लगाएं। एक बीई वालों का और बीटेक वालों का कंसर्न होता है कि सर, हम लोग का कोर्स बहुत बड़ा होता है, हम कैसे, आप सोचें कि यार हम एनडीए की तैयारी भी कर लें और बीए की फर्स्ट ईयर तैयारी कर लें, तो लोगों को लगता है कि यार हम कैसे तैयारी कर पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बीई बीटेक भी कुछ नहीं है, एनडीए के सामने बी बीटेक भी कुछ नहीं है। जब मैं बात करता हूं एनडीए की, तो ये एक ऐसा जुनून है जिससे आपको हमेशा मोटिवेशन मिलता रहता है कि हाँ, हमें मेहनत करना है, हमें मेहनत करना है, हमें मेहनत करना है। तो आप लोग अगर बाय चांस इसमें 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 फर्स्ट टाइम में आपका बैक लग भी जाए, तो इट हार्डली मैटर्स। मैं तो कह रहा हूं बैक लग जाए, ये वाली बात वही थी जो मैंने कहा था, शायद पसंद ना आएगी आपको और बहुत लोग इस पर कॉन्ट्रडिक्ट मारेंगे। मैं कह रहा हूं बैक लग जाए। बैक लगते लगते अगर आप तैयारी अपनी कर पा रहे हो, आप अपना जोरदार अटेम्प्ट मार पा रहे हो, एनडीए में सिलेक्शन होने या ना होने की बात नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि आप अपनी 100% तैयारी के साथ अगर एनडीए के एग्जाम को हिट कर पा रहे हो, तो अगर बैग लग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रस्ट मी, पेपर बाद में निकल जाएंगे। और कौन पूछने वाला है, एक काबिल आदमी से कोई नहीं पूछने वाला कि तुम्हारे डिग्री में कितने बैग थे। कोई नहीं पूछता। अगर कोई काबिल आदमी है तो उससे कोई सवाल नहीं पूछता। वो तो सवाल तो उनसे पूछते हैं जो जो उछल्ले टाइप के रहते हैं ना, जो किसी काम के नहीं होते। उनसे सवाल पूछे जाते, तुम्हारे बैग क्यों हैं, तुम्हारे नंबर कम क्यों हैं। काबिल इंसान से कोई नहीं पूछता। और मैं आपको काबिल इसलिए मान रहा हूं क्योंकि आपने 17-18 साल की एज में ये डिसीजन ले लिया है कि आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करनी है, तो आपने अपनी काबिलियत ऑलरेडी शो कर दी है। तो आप बीई कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीए कर रहे हो, कोई सा भी अंडर ग्रेड कोर्स कर रहे हो, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग।
आप अपने एनडीए की तैयारी करो, क्योंकि ये जो एज लिमिट आपको मिल रही है, अगर आप एज लिमिट के अंडर आ रहे हो तो इसका बेस्ट फायदा उठा लो मेरे दोस्तों। ये सारी डिग्रियां कबाड़े में चली जाएंगी अगर आपका एनडीए निकल गया तो। ट्रस्ट मी दोस्तों, ये वो दुख कह रहा है मेरा, जहां मैं एनडीए में सिलेक्ट नहीं हो पाया, मेरा एसएसबी 2 बार रिजेक्ट हो गया, इसलिए मैं उतने दर्द साथ कह रहा हूं कि आज जो मेरे साथ वालों का एनडीए निकला है, आज मैं कुछ भी कर लूं, कितना ही बेटर कर लूं, लेकिन वो उनकी जो ग्रेविटी है मैं नहीं ला पा रहा हूं, जो उनकी डिग्निटी है, जो उनकी पोजीशन है, मैं वो गेन नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप ड्रॉप के बारे में ना सोचिए। बाय चांस अगर आपको ड्रॉप लेना ही है तो आप एनडीए के लिए ड्रॉप मत लीजिए, आप लीजिए आईआईटी जेईई के लिए ड्रॉप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप आईआईटी जेईई के लिए एम करिए, 1 साल उसको दीजिए, साथ साथ में इसके भी पैटर्न को आप समझते जाइए। उस टाइम आपके लिए विन विन सिचुएशन है कि एनडीए नहीं निकला तो आपने कम से कम एक आईआईटी के तैयारी से एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज ले लिया। लेकिन अगर आपका पूरा डेडिकेशन है आईआईटी में जाने के लिए तो ही आप उसके लिए ड्रॉप लीजिएगा। सिर्फ मात्र एनडीए के लिए ड्रॉप नहीं लेना है, मात्र एनडीए के लिए ड्रॉप नहीं लेना है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपका रिटन एग्जाम निकल भी जाता है तो एसएसबी में बहुत सारा इफ एंड बट वाला केस है, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एसएसबी एक ऐसी चीज है जो 100% ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है। वो कुछ एक अलग एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी होती है, एक पॉजिटिविटी होती है, एक लीडरशिप होती है, सबका साथ सबका विकास वाली एक बात होती है जो हर किसी में शायद ना हो, और उसको हम फिलहाल अभी जज भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरे एक छोटे भाई छोटे बहन की तरह अगर आपको मानता हूं तो उसके लिए सजेशन है कि एनडीए के लिए ड्रॉप नहीं लेना है, राइट, और तैयारी भी नहीं छोड़नी। लगता है। जय हिंद, जय भारत।